अच्छा, बात मैंने कल बताई थी कि हमने अभी तक जो है पिछले सवाल में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई किया था। डिवीजन में कल सिखाने लगा था, लेकिन आप लोगों ने सीखा नहीं। अगर मान लीजिए 5/1 है या 25/1 है, बटा में 1 आ गया तो हम 25 ही लेंगे। और अगर 25/4 है, 4 ना लो, कुछ और ले लो। क्या लोगे? दो। दो ले लो। मतलब एक के अलावा कोई नंबर आ गया तो जो नीचे वाला नंबर है उस नंबर को ऐसे नंबर से गुणा करो जिनको जोड़ के डिजिटल सम उसका 1 बन जाए। अब इसको जो है अगर 2 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 10। अब नीचे 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? टोटल 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 और नीचे 10। 10 का मतलब डिजिटल सम इसका क्या हो जाएगा? 5 2 7 और 1 8 बटा 1 या फिर 8। हम यहाँ पे डिजिटल सम डायरेक्ट ना बना के हम इसको पहले गुणा कर लें, फिर ऐसे करने के नीचे वन बनना चाहिए। हाँ, नीचे 1 बनना चाहिए। अब वो नंबर कौन से कैसे करने हैं? अगर एक नंबर है तो किससे गुणा करेंगे? जरूरत ही नहीं है गुणा करने की। एक है तो जरूरत ही नहीं है। और अगर दो है तो इसको एक दो। बात समझ आ गई वैसे, है ना? एक बार वो 25 जो मैंने मिटा दिया उसको लिखो। अब देखो, क्या देखोगे? अगर हमारे पास नंबर है एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8 और 9। अगर एक है तो उसका तो कुछ नहीं करना, हमने तो बनाना ही एक है। और अगर दो है तो उसको किससे गुणा करें? यानी दो है तो 5 से गुणा कर दो, 5 है तो 2 से गुणा कर दो। तीन को किससे गुणा करेंगे कि एक आ जाए? हैं? इन्होंने बोला है 3 को अगर 6 से गुणा कर देंगे, 6 3 18, 8 और 1 9, तो नहीं बना एक। एक लेके आना है, 9 नहीं लेके आना। 9 से करें, 9 को किसी से भी गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा, एक फिर भी नहीं आया। सर फिर तो 10 ही बचता है। स्क्वायर तो 10 ही बचता है फिर तो। सर 9 दिया सारी है। 3 को 7 और 3 10 हुए। 7 और 2 9। बताओ 3 को किससे गुणा करें? हाँ, करने एक से लेके 9 में से हैं, जिससे डिजिटल सम 1 हो जाए। हैं? बताओ भाई छुपे रुस्तम। हाँ जी। ये तो बता दो, एक से 3 को एक से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। -8 से माइनस 8 से, 8 तिया 24, 4 2 6, -6 हो गया। तीन को किसी से भी गुणा कर लो एक नहीं आएगा। ओके। 4 को किससे करें?
4 का तो अभी बताया था मैंने पिछले शायद क्वेश्चन में। 4 को कर दे 7 चौक 28, हाँ 4 को 7 से गुणा कर दें या 7 को 4 से गुणा कर दें। 5 हो गया। 6 को बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 6 को किससे गुणा करें कि उनके जो डिजिट बनेंगे गुणा करने के बाद उनको जोड़ दें तो 1 बने। 9 छिका 54, 5 और 4 9, 9 का 1 कहाँ हो गया? 9 का 0 होएगा। 6 भी ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी गुणा कर लो नहीं आएगा। 7 को, हाँ भाई सरदार जी, वो कोई नहीं बोलेगा, सरदार जी बोलेंगे। तू मुंह आगे करिए, आगे कर, मेरी तरफ कर बस, हाँ। हाथ ना लगा, बोलेगा कुछ, मेरी तरफ देख, वो बता दिया होगा। बता, 7 को किससे गुणा करें कि उनका डिजिटल सम 1 हो जाए? बोलियो ना, तेरे हरकतों से लग रहा है बोलेगा। हाँ, हाथ नीचे कर लेंगे। अच्छा चल बता दे तू, किससे करना है? 7 को 4 से, 7 चौक 28, 2 और 8 10, सही बोल रहे हैं। 8 को 8, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही बताओगे। 8 को किससे गुणा करें कि ना करें? आठ को 8 से गुणा कर देंगे, 8 64। 8 को इसी से गुणा कर दें, 64। 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो गया। 9 को किससे गुणा करेंगे? किसी से भी गुणा करेंगे 9 को तो 9 ही रहेगा। यानी 9 भी एक ऐसा नंबर डिजिट है जिसको किसी से भी गुणा कर लोगे तो वो उसका सम 1 नहीं हो सकता। तो इसमें 3 डिजिट ऐसे हैं जो एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो मैंने फॉर्मूला बनाया है उस फॉर्मूले के हिसाब से ये फिट नहीं हो रहे हैं, अपवाद बोलते हैं हिंदी में। लिखो इसको, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। हाँ हाँ भाई, इंटरेस्ट किया था शायद, है ना? ब्याज किया था, अरे किया था, उन्होंने किया हुआ है, नहीं करा। सवाल ये है कि किसी ने कोई अलमारी खरीदी है फाइनेंस कंपनी से और फाइनेंस करवा के उसने ब्याज पे लिया है 9 रुपए, सालाना ब्याज लिया है। तो 3 साल के बाद उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा ये बताना है, टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा ये नहीं बताना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज चक्रवृद्धि है, सिंपल है, क्या है? कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि ब्याज है। सालाना ब्याज जो है उसमें ब्याज की गणना सालाना है तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं उसको। अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हाँ जी, मूलधन गुणा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस रेट की पावर है, टाइम। ये आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल ब्याज कितना है। तो इसको करने के लिए 18,700
दूसरा कपड़ा है क्या इधर कहीं पे नजर आ रहा है? मैं सिर्फ ये लिख देता हूं, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। 18,700 जो ब्याज होता है मूलधन के ऊपर लगता है, और मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100% होता है, उस पे ब्याज लग गया 9%, तो वो बन गया 109%। तो यानी कि 109% परसेंट का मतलब होता है 100/100, और इसकी पावर 3 साल का है शायद, 3 साल, इसकी पावर 3। इसको सॉल्व करके बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। हाँ भाई, डिजिटल कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं होता इतने लंबा टाइम लगाओ। 0 खत्म, 8 और 1 9, इधर बचा 7, इधर बचा 7, इधर 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, और नीचे तो आ गया 1, उसको छोड़ देंगे, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 है। अच्छा, मैंने एक चीज लिखनी छोड़ दी इसमें, इसमें से माइनस जो है 100% करेंगे। मूलधन मैंने बोला था ब्याज निकालना है, अगर मिश्र धन निकालना होता तो ये ना करते। हमें ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, तो ब्याज आ जाएगा कि ब्याज कितना दिया है। इसका भी आ गया 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1, लिखने की जरूरत है, -1, 1 में से 1 गई 0, 1 में से 1 गया 0, यानी ब्रैकेट के अंदर 0, और इधर 7, तो बराबर बचा कितना, 7 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा है। और 0 का मतलब क्या होता है 9, है ना। आप फंसोगे, नहीं फंसोगे, पता नहीं फंसोगे कि नहीं फंसे। 9 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? पहला ऑप्शन देखेंगे 5 और 5, ये जो नीचे लिखे हुए ऑप्शन, 5 5 10, और 1 11 और 7 18, 18 का 8 और 1 9, सारा हटा दो, 4 2 6 और 3 9, ये भी हटा दो, ये भी 0 आ गया, खत्म हो गया, ये भी 9 आ गए, तो सारे का ही पहले ही ऑप्शन पे 9 आ गया। दूसरा ऑप्शन देखोगे 4 2 6 और 3 9 गया, और उधर से 9 गया, 4 5 6 6 6 आया डिजिटल सम बी ऑप्शन का ना, बी का 6 हो गया, नहीं होया। बी ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है 2 4 3 1 9 4 1, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 2 9, ये गया, ये वाला 9 भी गया, 4 5 और 6, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। सी ऑप्शन का 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 हो गया, 8 और 1 9 ये गया, और अगले का 9 भी गया, और क्या गया 6 3 9 भी गया, 2 और 1 3, 3 आया, आ गया ए ऑप्शन। ओके, हाँ भाई क्या हुआ, उलझ गई, एक बार दोबारा ये वाला कर दिया तो क्या समझ नहीं आया। ऑप्शन डी में ऑप्शन डी नहीं बना, ये 3 कैसे 3 आंसर है ना। ए आंसर आया पहले वाला। ए ऑप्शन पे क्या है बोलना, 55.42
3 हैं, 4 3 7 और 2 9। ये बात समझ आ गई? चाहे जोड़ लो, नहीं काटना, जोड़ लो। 9 और 7 16 और 1 17 और 10 27, फिर भी 9, सबका 9, 9 बराबर 0। नहीं आया? आ गया? क्या बात है, मतलब लग रहा है दिल से निकली आवाज इस बार ना। अगला सवाल दर्शन करो, ये है। और अब मैंने कोई नई चीज नहीं सिखानी है, बस थोड़ा सा इसमें उलझना और सुलझना सिखाना है। ओके, पहले अटेम्प्ट करो, फिर मैं देखता हूं। इसमें सवाल इसने दिया है, ए की वैल्यू दी है और आगे एक इक्वेशन दी है, तो उस इक्वेशन का कितना आएगा रिजल्ट, ये बताना है। सवाल इक्वेशन बोलना क्या है, ए ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 3, बस ब्रैकेट बंद। और a की वैल्यू दी है, a बराबर है 102। डिजिटल सम 102 का कितना हो गया, 3। a की वैल्यू जहां पे भी लिखा है a, वहां पे 3 डाल दो। यहां पे आ गया 3, a बराबर है 3। यहां पे 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 3 प्लस 3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9 प्लस 3, 9 प्लस का और 9 माइनस का कैंसिल, 3 9 है 3a, ये हाँ, तो एक 3 तो ये वाला हो गया और a की वैल्यू ये रख दी। इस तरह लिखा होता तो गुणा होता है। ये हमारे पास आ गया डिजिटल सम 9। कौन से ऑप्शन में 9 है? पहला ऑप्शन है 1 1 2 3 4, ए ऑप्शन तो नहीं होएगा इसका, तो डिजिटल सम। बी ऑप्शन भी नहीं होएगा, उसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। सी ऑप्शन, सारे 9 कैंसिल कर देंगे तो जाके 2 आ गया उसका। और डी पे 1 और 3, 3 और 1 4, 3 7 और 2 9, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मजा आया? हैं? आ गया? मजा भी आ गया? नहीं आया? कोमल, नहीं आया मजा? आ गया? ये लो फिर इसमें इसका पता करो अब। ये है एवरेज का सवाल। एवरेज, औसत, औसत। चलो करो। हाँ भाई, किस किस का क्या क्या आया? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, डिवाइड बाय 5 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी तो ए बोल रहे थे। नहीं, वो 5 का औसत नहीं पढ़ा। औसत अब कर दोगे? चल रिकॉर्डिंग में डाल देता हूं मैं। जो नंबर हैं 358 प्लस 7832, टोटल कितने नंबर हैं? जितने भी नंबर होते हैं औसत निकालने के लिए उतने नंबरों का जोड़ के भाग करते हैं 5 से। तो जो ऊपर नंबर हैं उन नंबरों को मैं पूरा लिखने के बजाय इनका डिजिटल सम लिख लेता हूँ। 8 5 13 और 3 16, 16 का 358 का डिजिटल सम 7 आ गया, प्लस 7832 का 2 आ गया, 3 7 और 8 15 और 2 17 और 3 20, 2 आ गया, प्लस
234, 4 3 7 और 2 9 है, इसका क्या लिया डिजिटल सम? 9 ही ले लो, 0 भी ले सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, फिर बात करेंगे। अभी इसको 9 ले लो, उसके बाद 2 4 6 7 13 8 21 और 2 23, 3 और 2 5, प्लस ना करूं 7, इन सबको जोड़ दिया तो कितना आया? 23 आ गया, और बटा है 5। अब भाग 5 से है, तो इसका मतलब 5 से क्या करना है? 5 को 1 बनाने के लिए 2 से गुणा करना है, इसको भी 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, नीचे वाला तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर 1 आ गया। 10 का मतलब डिजिटल सम 1, और ऊपर वाले का 60 आ गया, यानी कि डिजिटल सम होना चाहिए 6। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे 6 3 9 और 9 18, 8 और 4 12, 3 इसका डिजिटल सम है, तो ए ऑप्शन नहीं होएगा। और बी ऑप्शन मतलब मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है, आ गया। कौन सा आया? डी फॉर डॉग। चलो डी ऑप्शन पे है 7396.80। 9 हटा देंगे, 6 और 3 9 हट जाएगा, 8 और 7 15, 1 और 5 6। ठीक है, चलो मजा आया, अच्छी बात है। अगला सवाल ये है, अब आप खुद अटेम्प्ट करोगे। फंक्शन बता रहे हैं 2 आ गया। 1/5 ऑफ 31 25। ऑफ का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब गुणा 3125 है। इसको क्या करो, इसको छोटा कर लो, या फिर इसको 5 से वैसे काट ही लो, दोनों काम हो सकते हैं। नहीं तो इसको डिजिटल सम करके इसको फिर 5 से, 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11, 11 का मतलब डिजिटल सम 2/5, तो नीचे 2 से गुणा और ऊपर 2 से गुणा है। उसके बाद क्या है? प्लस। हाँ जी, कहाँ? दो तो सॉल्व करके आए। आगे क्या है? प्लस 2/5 2/5 गुणा 4360। 4360, या तो 5 से काट भी सकते हो, या फिर हम डिजिटल कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो हम उस मेथड से ही चल लेते हैं। पहला काम 6 और 3 9 गया, 4 दूनी 8, 8/5 वही 5 दूनी 10। उसके बाद क्या है? -7/8 गुणा 1584। सारा कटा गया वो किस तरह? 8 और 1 9, 5 और 4 9, जब कुछ भी ना बचे तो 9, 9 को किसी से भी गुणा करेंगे तो, यानी कि माइनस में 9/8, और 8 को किससे गुणा करना है? 8 से। एक्सपर्ट हो गए हो। ये 2 दूनी 4, नीचे वाला अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 8 दूनी 16, -9 72, 72 का 9, 6 और 1 7, प्लस 4, 11 माइनस 9 कितना बना? 2। तो देखो किसका डिजिटल सम 2 आ रहा है ऑप्शन में? डी फॉर डॉग। बाकियों का नहीं आ रहा है, मतलब बाकी ऑप्शन का 2 नहीं है, सिर्फ डी का है। चलो एक्सपर्ट हो गए फिर। हाँ जी भाईजान, आपका हुआ? नहीं होया यार, अब तो कर दे। मुझे लगता है अब कोई भी सवाल हो, उस सवाल का अगर आपको फॉर्मूला पता हो
तो शायद आप सब कर देंगे ना। ये लो फिर एक और छोटा सा सवाल है। इसका क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है टोटल? 10 10 जाके एक एक, सभी का एक है। कितना है? आया ही नहीं, किया ही नहीं, क्यों? ये क्या मतलब हुआ? डिजिटल सम कितना है इसका? इनका 3 है, 3 तो कोई से भी ऑप्शन में नहीं बन रहा। 5, 9, मतलब मेरे से पूरा ही कैलकुलेट करवाओगे? फिर ऐसा करो, मेरे को ना सारी इक्वेशन बोल लो। ये लास्ट में जो 21 है, ये 21 ही ब्रैकेट वाले के नीचे आएगा भाग, ऐसे ही किया है। चलो एक बार इक्वेशन बोल दो मेरे को, यहां से बोलना। 21 प्लस 7 माइनस 3 ब्रैकेट में 8 प्लस 91 माइनस 98 डिवाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में 21 प्लस है कि डिवाइड है? 21 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 ब्रैकेट बंद, इसके बटा 21। इसका डिजिटल सम निकाल लो। ये हो गया 2 और 1 3 प्लस 7 माइनस 3 99 का 18 9 कितना? 99 99 का 18 18 ये 9 काट दो। ये 99 91 प्लस 8 9 और 1 10 और 8 18 9 आ गया। माइनस इसका क्या करना है? 9 काट दो, इधर तेरा 4 आ जाएगा इसका। 9 और 8 17, 17 को 2 से भाग करेंगे तो फिर तो नहीं आएगा। 17 को 2 से भाग करेंगे 4 कैसे आएगा? 9 छोड़ दें हैं? 2 चौका 8, 2 निमा 18, 9 और 4 13, 4 आया। 9 हटा देंगे फिर भी 4 आया, है ना? बोलो बोलो। हाँ वो भी कर सकते हैं। अगर 98 बटा 2 है, गुणा 5 कर दें, इसको गुणा 5 कर दें, तो ये तो 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 निमा 45 और 4 49, 9 और 4 13, फिर भी 4 आया। यानी कि इसका सारे का कुछ भी कर लो, घुमा फिरा के 4 ही आना है। प्लस इसका 3 प्लस 9 माइनस 6 2 9 गुणा 3 27,
27 और 21, 27 और 21, 48 में से 6 गए, 42, 42 बटा 21 कर देंगे तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42। हाँ जी, 21 का, इसका पूरे का भाग 21 है ना। अगर पूरे में होता ना तो फिर वो ब्रैकेट दूसरी लगाते, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते या करली ब्रैकेट लगते। ओके, अब इसको सीधा 2 ही लिख दूं। ये लो जी, इसको लिख दिया 2। मुझे लगता है अब तो कर दोगे। 7 3 10, 1 माइनस 9 तिया 27, 27, 9 माइनस 4 प्लस 2, 9 और 4 13, 2 और 1 3, तो बना क्या 3 माइनस 10, सॉरी 9 और 4 13, यानी बराबर है माइनस का 10, यानी कि माइनस का 1। और माइनस का 1 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन पे। अब पहला ऑप्शन है इसमें 216, इसका 6 2 8 और 1 9, यानी इसका आया प्लस का 9। और बी ऑप्शन क्या है? माइनस का 216, तो ये माइनस का 9 हो गया। और सी ऑप्शन माइनस का 316, 6 3 9 और 1 10, या फिर 6 और 3 हटा दें तो माइनस का 1 बचा। डी ऑप्शन क्या है? प्लस का 316, यानी कि ये प्लस 1 है। वाह जी वाह, बड़ी बात, थोड़ी थोड़ी घुस रही है ना। अब इसके हिसाब से -1 भी ठीक होएगा, और दूसरा क्या ठीक होएगा? प्लस का 8। अगर -1 है तो नो डिफरेंस देख लो, -1 और प्लस के 8, इन दोनों का डिफरेंस 9 रहेगा ना। तो ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। जो आप निकालते हो जरूरी नहीं है कि वही मिले। ऑप्शन निकाल के देखोगे, हो सकता है +8 किसी का आ रहा हो, तो वो ठीक हो जाएगा। ये शायद मैंने कल करवाया था, है ना। ओके, चलो, मुझे उम्मीद है कि 90% आपका काम हो गया है। 90 क्या 95% हो गया ना। चलो, 1 2 काम और करते हैं। अगला सवाल, जिसको ये कॉपी करना है वो कर लो, बाकी के करो अगला। P की इक्वेशन दी है, Q की इक्वेशन दी है, P डिवाइड बाई Q बताना है। अब बस चीज वही है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक है, उससे सवाल उठा के मैंने यहाँ पे डाला हुआ है।